यहां पर फर्क है, यहां पर सूर्य भगवान की कृपा से वो गोबर, वो गोमूत्र खाद कीटनाशक बनता है, धरती की खुराक बन जाता है। इंग्लैंड में जो गोबर गोमूत्र होता है धरती पर गिरता है, सूर्य भगवान की कृपा नहीं होने के कारण वो धरती की खुराक नहीं बन पाता है, इसलिए खेती नहीं हो पाती है ज्यादा। मित्रों, धरती की खुराक, हमारे देश में कोई सुबह सुबह प्रातःकालीन निवृत्ति के लिए चला जाए तो वो जो मल होगा वो 15 दिन में सूर्य के प्रकाश से वो मिट्टी बन जाता है। लेकिन इंग्लैंड में कोई खुदा न खास्ते गलती से चला जाए बाहर निपटने के लिए, तो वो तो 15 दिन में क्या यार, वो तो 15 महीना में भी मिट्टी नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज भगवान नहीं है। फिर यहां गोबर का गोबर गैस बन जाता है। सबसे अच्छा गोबर गैस बनने के लिए 29 डिग्री टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस। 29 डिग्री तो इंग्लैंड में कभी होगा ही नहीं, इसलिए वहां गोबर गैस बन नहीं सकता। तो भैया उनके यहाँ का रिवाज अलग है, हमारे यहाँ का रिवाज अलग है। ये समझ के हम खेती करेंगे तो बात बनेगी। अब देखिए, ट्रैक्टर की बात हो गई, थ्रेशर की बात हो गई, क्या क्या कहते हैं ना भैया, हार्वेस्टर भी चल पड़ा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये अमेरिका की नकल है बाबू। अमेरिका में 30 करोड़ आदमी में से अब 8 लाख आदमी है किसानी पर, आबादी 30 करोड़ और 8 लाख लोग किसानी करता है। एक किसान के पास 10,000 एकड़ जमीन है, तो 10,000 एकड़ की जमीन तो वो ट्रैक्टर से करेगा ना, हेलीकॉप्टर से बीज फेंकेगा, स्प्रे करेगा। हमारे देश में 125 करोड़ में से 70 करोड़ आदमी खेती पर है और एक किसान की औसत जोत 4 एकड़ से कम है, 1.8 हेक्टेयर्स। तो भैया वहां का खेती यहां कैसे चलेगा? इस बात का ध्यान न रखकर हम अगर उनकी नकल करेंगे तो वही देसी मुर्गी विलायती बोल होगा ना। इसलिए हमारे यहाँ की दुर्दशा हुई। तो जो हमारे यहाँ का त्रिकोण में बात कह रहा था कि घर की माँ गौ माता की सेवा करे, धरती माता की सेवा करे, तो बदले में गौ माता घर की माँ के लिए दूध दे, धरती माँ के लिए उसकी खुराक दे, तब धरती माता घर की माता के लिए अनाज दे और गौ माता के लिए चारा दे। ये त्रिकोण है। हर एक सिरा शेष 2 का पोषण करता है सूर्य भगवान की कृपा से। इसलिए यहाँ पर ये त्रिकोण माँ भगवती अन्नपूर्णा महालक्ष्मी का निरंतर चलता रहने के कारण यहाँ सूर्य भगवान की कृपा से हर कुछ पैदा होता है। हर कुछ पैदा हुआ, ज्यादा पैदा हुआ तो बेचे उसको, खा के बचे तो बेचे। ग्वाल बाल जब दूध दही मक्खन खा ले तो बचे तो मथुरा में बिके। अपने बच्चे का पेट काट के मथुरा में बेचने की जो आदत थी, उसी की खिलाफत में भगवान कृष्ण ने मटकी तोड़ना शुरू किया था। हमारे ग्वाल बाल का पेट भूखा रहे तो तू जा बेचने के लिए, ये नहीं होने देंगे। इसलिए हमारा देश इस प्रकार आगे बढ़ा। उस त्रिकोण के कारण सब कुछ होने लगा। हम बेचने गए विदेश में, बेचा, अब लाए क्या वहां से? वहां से जो लाना चाहे वो तो यहीं पर होता है, काहे क्यों ठोक के ले जाए? तो बचता था सोना और चांदी। वही सोना चांदी लाते थे। भारत में सोना और चांदी का बहुत खान नहीं रहा है, लेकिन भारत के हर गांव में चांदी की कटोरी, चांदी की आचमनी, चांदी का थाली, चम्मच आप पा जाएंगे।
इसीलिए बाहर के लोग समझते थे, अरे यार ये सोना चांदी ले जा रहा है, क्या करता है, सब सोना चांदी खाता है क्या? उसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाया। भारत में सब कुछ इसलिए 200 साल पहले तक, जैसा पवन सिन्हा जी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे खुशहाल देश। भारत के किसान की खुराक, खेती में काम करने वाले खेतीहर मजदूर की खुराक यूरोप के किसान और शहरिया आदमी से ज्यादा अच्छी होती थी। तो क्यों गड़बड़ हुआ? गड़बड़ इसलिए हुआ दोस्तों कि जब अंग्रेज आए, उनका मुख्य भोजन गोमांस, साथ में सूप, सलाद और ब्रेड। अब गोमांस खाने के लिए ला तो सकते नहीं थे वहां से, यही के गाय को खाना था। इसलिए दो बात उन्होंने शुरू किया प्रचार। एक, गाय में कौन सी खास बात है, ये भी तो एक जानवर ही है। दूसरी बात, अरे गाय के दूध से अच्छा तो भैंस का दूध है, तुमको विश्वास न हो, ये लो लैक्टोमीटर, नाप लो किसमें ज्यादा है फैट, तो और दाम ज्यादा भैंस के दूध का देने लगे। तो गाय की तरफ से ध्यान कम होकर भैंस की तरफ जाने लगा। वो ये नहीं बताए कि भैया पेट ठीक ना हो, पचन अच्छा ना होता हो तो बकरी का दूध पिया जाता है, शरीर मजबूत करने के लिए भैंस के दूध की उपयोगिता ज्यादा है, लेकिन शरीर के साथ साथ बुद्धि की तेजस्विता, फुर्ती के लिए शरीर की गाय का दूध ज्यादा अच्छा है। ये तो नहीं बताए वो, कि वो क्यों बताते भाई, उनको तो खाना था। इसके कारण 1800 से लेकर 50 साल तक झगड़ा लड़ाई बढ़ा अंग्रेजों से, और 1857 की जो लड़ाई हुई उसमें बड़ी बात थी गाय के मांस, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, इसके बारे में खिलाफत। इसमें फिर उनके 40,000 फौजी थे यहाँ। सब किसान और सब देश के लोगों ने 40 में से 20 को काट डाला उस समय। थोड़ा जल्दीबाजी न हुआ होता तो बाकी 20 भी साफ हो गए होते, लेकिन जल्दीबाजी हो गई। 1860 से और 80,000 आ गए ब्रिटिश फौजी, तो कुल मिलाकर 1 लाख हो गए। तो उन्होंने चलन शुरू कर दिया सभी छावनियों में कि 3 आदमी पर 1 गाय कटेगी। 3 आदमी पर 1 गाय मतलब 1,25,000 गाय। 1,25,000 गाय मतलब एक दिन में 30,000, तो महीना में 9 लाख, तो साल में 1,08,00,000। 1 करोड़ कम से कम गौवंश प्रति वर्ष कटने लगा, तो 80 साल वे लोग रहे। 80 करोड़ हुआ, 40 करोड़ नया जन्मा भी, तो कुल घाटा हो गया 40 करोड़ का। इसके कारण सारा संतुलन बिगड़ गया। इसलिए अंग्रेजवन जब यहां से गए तो उस समय हमारे देश में आबादी थी 35 करोड़, गाय और भैंस वंश मिलाकर थी 26 करोड़। 2001 में आदमी हो गए 100 करोड़ पार, और गोवंश हो गया 19 करोड़।